आत्मनिर्भर गांवों और पंचायतों से ही बनेगा आत्मनिर्भर बिहार। प्रखंड मुख्यालय बगहा 2 से लगभग 38 किलोमीटर दूर है दलदलिया पोखरा। पहले यहाँ काफी दलदल था, इसलिए इसका नाम दलदलिया पोखरा पड़ा। हरी भरी खेती, प्राकृतिक जलाशय और हरे भरे जंगलों की वादियों में अनायास किसी का मन रम जाता है। रमणीक स्थल है दलदलिया पोखरा। कुल भूमि लगभग 18 एकड़ है। इस पोखरा के चारों तरफ हजारों पेड़ों की सुंदर झलक मन को मोह लेती है। इस पोखरा का पानी कभी नहीं सूखता। बरसात के दिनों में जहां जलस्तर 8 फीट तक रहता है, वहीं गर्मी के दिनों में लगभग 5 फीट पानी रहता है। इस पोखरा का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। ग्रामीणों के मुताबिक प्राचीन काल में दलदलिया पोखरा के बांध का विस्तार बरवा माथी से लेकर दिल्ली तक था। इतिहास प्रसिद्ध वीर बलिष्ठ योद्धा आल्हा उदल दोनों भाइयों द्वारा इस पोखरा की खुदाई की गई थी, ऐसी कहानी लोग बताते हैं। इसके दक्षिण और पूर्व दिशा में हरे भरे खेत और चमैनिया ताल, पश्चिम और दक्षिण दिशा में खेती की भूमि और उत्तर दिशा में गांव और खेत खलिहान का नज़ारा होता है। दरुआ बारी गांव में लगभग 275 घरों के लोग प्रेम, भाईचारा और मेल मिलाप के साथ रहते हैं। दरुआ बारी से नज़दीक गांवों में संतपुर, कनघुसरी और शिवलाहा के नाम उल्लेखनीय है। दलदलिया पोखरा से लक्ष्मीपुर चौक नेशनल हाईवे मुख्य पथ की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। पोखरा का विकास होके जाता तो हमने खुश बानी जा, जे सब हमारे गांव के लोग मन खुश बा। वहीं दोन नहर मार्ग से इस पोखरा की दूरी 1 किलोमीटर है। थारू, उरांव और मुसहर जनजाति के लोग मुख्य रूप से रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ मल्लाह, ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी निवास स्थल है दरुआ बारी। हमार नाम राजकिशोर है। दलदलिया पोखरा का विकास होके जाता, हम बहुत खुश बानी इस चीज़ से। गेहूं, धान, गन्ना और दलहन यहाँ के लोगों की मुख्य खेती है। वर्तमान समय में इस ऐतिहासिक पोखरा में मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन किया जाता है। इस पोखरा में रोहू, ग्रास, सिल्वर, बरारी, नैनी, भकुरा, कतला, सिंघी और मंगूरा प्रजाति की मछलियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। नमस्कार। हमें बहुत खुशी की बात है कि दलदलिया पोखर को डीएम साहब के माध्यम से यहाँ पर समझिए कि एक पर्यटकों के लिए बहुत एक अच्छा सुनहरा काम होने जा रहा है। जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण श्री कुंदन कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों ने इस पोखरा का विशेष निरीक्षण किया और इस ऐतिहासिक स्थल का जायजा लिया। ग्रामीणों को जब यह जानकारी मिली कि अब इस पोखरा का भी कायाकल्प होगा, तो आसपास के इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आगे चल के हमारे गांव के रोजगार मिली, हमार जोन भी बेरोजगार नौजवान बा ओका रोजगार मिली। बताते चलें कि दलदलिया पोखरा साइट को सुंदरतम टूरिस्ट पैलेस बनाने की प्रस्तावित योजना पर काम शुरू हो चुका है। अब सपनों को पंख लग चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब नौका विहार, बम्बू हट, कॉटेज के साथ साथ पिकनिक स्पॉट के रूप में भी यह स्थल जाना जाएगा। प्राचीन पीपल के पेड़ों को भी धार्मिक आस्था और पर्यावरण से जोड़ा जा सकेगा। मेरा नाम महेश काजू है। दलदलिया पोखरा में विकास होके जाता, एक उदाहरण होके चाहिए। दलदलिया पोखरा से उत्तर सागर माई स्थान है, जहां से आसपास के लोगों की श्रद्धा और भक्ति जुड़ी है। इस पोखरा में सारस, बाज और बगुला का दीदार हरदम किया जा सकता है। दूर दूर से आने वाले पर्यटक और सैलानी जाड़े के दिनों में प्रवासी पक्षियों को भी नजदीक से देख सकेंगे। साइबेरियन पक्षियों का बसेरा
हर वर्ष नवंबर से लेकर फरवरी तक रहता है, जो आकर्षण का केंद्र बनेगा। वर्तमान समय में लगभग 6.5 एकड़ में दलदलिया पोखरा के पानी का विस्तार है। पोखरा के चारों तरफ सागवान, सेमर, आम, जामुन, अमरूद के साथ साथ औषधीय गुणों वाला आंवला का पेड़ भी मौजूद है। जिला प्रशासन और सरकार की पहल से आत्मनिर्भर पंचायत बनेगी संतपुर सुहरिया। इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार का अवसर मिल सकेगा। थारू, उरांव, मुसहर आदि जनजातियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूर दूर से आने वाले पर्यटक थरूहट की सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू हो सकेंगे। दूर दूर से आने वाले सैलानी थारू, उरांव आदि जनजातियों की खेतीबाड़ी का दीदार नज़दीक से कर सकेंगे। थरूहट के व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे पर्यटक। बताते चले कि इस पोखरा की मछलियाँ अन्य जलाशयों की तुलना में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। जब भी किसी पर्यटक का आगमन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र वाल्मीकि नगर में भी होता है तो इस पोखरा की स्वादिष्ट मछलियों की विशेष मांग होती है। रोहू, नैनी, कतला, सिंघी और भकुरा का स्वाद लेने पर्यटक बड़ी संख्या में जरूर आएंगे। अब तो सबों को बेसब्री से इंतजार है कि यथाशीघ्र सरकार की भावी योजनाएं क्रियान्वित हो जाए और टूरिस्ट पैलेस के रूप में दरुआबारी जाना जाए। जल जीवन हरियाली देगी हमें खुशहाली।